स्वागत है आपका वन शॉट रिवीजन सीरीज में। हम लोग बायोलॉजी 12th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं 16वां लेसन से। अंतिम से हम लोग चलेंगे फर्स्ट की ओर। चलो पहला यहाँ पे देखोगे, चैप्टर का नाम आपका है, ध्यान दो, पर्यावरण के मुद्दे या पर्यावरणीय मुद्दे। सबसे पहले इसमें आपको जानना है प्रदूषण के बारे में। तो याद रखिएगा, जब पर्यावरण में अवांछित पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं तो इसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि। आगे याद रखना है आपको कि प्रदूषण मानव और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। प्रदूषक किसे कहेंगे, याद रखिएगा, पर्यावरण में अवांछित हानिकारक पदार्थ जो प्रदूषण फैलाता है प्रदूषक कहलाता है। जो भी प्रदूषण फैलाने का काम करेगा उसे प्रदूषक हम लोग कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब बिंदु। एरोसॉल क्या होगा, तो यह रसायनों का समूह है जो वाष्प के रूप में वायु में मुक्त होता है। इसमें गैस शामिल होती है या बहुत हानिकारक होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता का मुख्य कारण है O3 यानी ओजोन प्रदूषण। जो बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर है प्लस में उत्परिवर्तन की दर की अधिकता का मुख्य कारण है O3 यानी ओजोन प्रदूषण है। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 यानी मीथेन है, SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का कि SO2 प्रदूषण का मुख्य सूचक कौन होता है, तो लाइकेन होता है। कौन होता है जी, लाइकेन। अम्ल वर्षा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसका मुख्य कारण NO2 और S यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो याद रखिएगा WHO के अनुसार इसका मानक 75 डेसिबल होता है। सामान्यतः मानव कान 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक होता है, यह भी ऑब्जेक्टिव का ही पॉइंट है। SO2 प्रदूषण से हरित लवक प्रभावित होता है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, ये आपको सब्जेक्टिव में बोल देता है लिखने के लिए, तो आप लिखिएगा 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और यही भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। अगला आपको याद रखना है ध्वनि प्रदूषण। अनचाही ऊंची आवाज़ को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके दुष्परिणामों में सिर दर्द, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप इत्यादि शामिल हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव आप याद रखिएगा। इसके बाद इससे श्वसन संबंधी रोग होते हैं और अम्ल वर्षा के कारण इमारतों की सुंदरता नष्ट हो जाती है। ये वायु प्रदूषण के प्रभाव हैं। कार्बनिक खेती किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक खाद का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक खेती कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक खेती। अगला सवाल है कि ठोस अपशिष्ट क्या होता है, तो पादप तथा जंतुओं के सड़ने से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाता है। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, तो इसे खुले में जलते हुए ढेर के विकल्प के रूप में अपनाया जाता है। जल प्रदूषण क्या होता है, याद रखिएगा, जल में हानिकारक पदार्थ, कचरा आदि मिलने से जल प्रदूषण होता है। इससे पीलिया और अपच जैसी बीमारियां होती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जल में ई कोलाई यानी इस्चुरीचिया कोलाई की अधिकता वाहित मल जल प्रदूषण का सूचक होता है। ई कोलाई की अधिकता है यानी वाहित मल जल उसमें ज़्यादा प्रदूषित मात्रा में है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, पारा और DDT को इसका मुख्य कारक माना जाता है जैव आवर्धन का। स्मॉग क्या है, तो याद रखिएगा, वायु में कणों और गैसों का मिश्रण स्मॉग कहलाएगा। यह धुआं और कोहरा के मिलने से बनता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है जी, तो पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली विश्व स्तरीय वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। इससे ग्लेशियर पिघलते हैं और बाढ़ की संभावना बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम आप लिख सकते हैं क्वेश्चन बोले तो। ओजोन परत क्या है, याद रखना आप, समताप मंडल में 16 से 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाने वाली परत जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इसकी मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ये आपका क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा कि इसकी मोटाई किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। वनोन्मूलन क्या होता है जी, तो याद रखिएगा, वनों के क्षेत्र में कमी आना वनोन्मूलन कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाएगा।
इसके मुख्य कारण औद्योगिक विकास और शहरीकरण है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, आप याद रखना कि चिपको आंदोलन क्या है। यानी चिपको आंदोलन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1972 में उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में पड़ता है, टिहरी के गढ़वाल में हुआ था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। इस चैप्टर का आपका फाइनल रिवीजन हो चुका है। अब इतना आप वीडियो को बार बार देख कर रिवीजन करते रहिएगा एग्ज़ाम भर। बाकी हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लेक्चर आपके बायोलॉजी के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।